हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 में सिक्स्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट तक कर चुके थे। अब सिक्स्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है? लेट y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा इसमें पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोस थीटा, बिल्कुल नाउ एज क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट था ना उसकी तरह से उसमें एक्स को कोस थीटा पुट किया, उसमें एक्स स्क्वायर को कोस थीटा पुट किया है। चलते चलते और आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू, उसमें आया था π/4 माइनस थीटा बाई 2, π/4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, π/4 माइनस 1/2 इंटू थीटा, थीटा के लिए देगी कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अब डेरिवेटिव कर देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, π/4 का क्या हो जाएगा 0, -1/2 एज कोफिशिएंट है, और इसका कोस इनवर्स के हिसाब से होगा -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर x की पावर 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 2x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4, इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। यही आपका रिजल्ट है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है ना उसको फॉलो किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट में। सिक्स्थ का बेटा जो थर्ड पार्ट है, लेट y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करना है बेटा हमने। माइनस है तो माइनस के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो होता है कोस स्क्वायर थीटा, और एक 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। प्लस के दो फॉर्मूले होता है टेन और कोट, और माइनस में स्क्वायर के दो फॉर्मूले होता है साइन या कोस। तो इसमें साइन थीटा पुट कर देंगे, साथ ए और लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ए नहीं लेंगे तब तक ए कॉमन नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा तब तक फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। जब ए साइन थीटा पुट करेंगे तो देखिए फॉर्मूला बन रहा है क्लियर। कुछ कैलकुलेशन मुंह जबानी करने सीखो बेटा, ताकि पता चले क्या पुट करने से क्या बनेगा। टेंजेंट इनवर्स यहाँ पर हो गया ए साइन थीटा, यहाँ पर हो गया रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। टेंजेंट इनवर्स यहाँ पर तो ए साइन थीटा, रूट के अंदर ही ए स्क्वायर कॉमन लें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेंजेंट इनवर्स ये हो गया ए साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा बेटा ए कोस थीटा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये हुआ टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा थीटा। और अब थीटा की वैल्यू यहाँ से ए तो पहले डिवीजन में आ जाएगा, और फिर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ तक तो वाई चल रही थी, अब डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ठीक है, y का क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर एंगल का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। बताया था चाहे ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल फंक्शन हो चाहे इनवर्स फंक्शन हो, एंगल का डेरिवेटिव जरूर करें। यहाँ से ए घूमकर ऊपर चला जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 अपॉन ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल। ये आपका रिजल्ट है।
इसके बाद चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट में। इसके फोर्थ पार्ट में क्या है देखिए, लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 प्लस ए रेज टू पावर 4। इसमें बेटा प्लस है बीच में, देखिए तो प्लस के दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या बताया था, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और एक 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या बताया था, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसमें 10 कर लेते हैं, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर टेंजेंट थीटा। क्यों पुट किएगा, पुट करते ही आप कारण समझ जाएंगे, y इज इक्वल्स टू साइन, और जब भी पुट करते हैं बेटा इसको सर्कल में डाल लिया करें, साइन इनवर्स, इसको पुट किया था ए स्क्वायर टेंजेंट थीटा रूट ऑफ, ये हो जाएगा ए रेज टू पावर 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस ए रेज टू पावर 4। अब साइन इनवर्स, यहाँ तो है ए स्क्वायर टेंजेंट थीटा, और यहाँ पे रूट में आप ए की पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन इनवर्स, यहाँ तो है ए स्क्वायर टेंजेंट थीटा, और यहाँ पे बाहर आकर ए स्क्वायर 1 प्लस टेन सीकेंट स्क्वायर, ये हो जाएगा सीकेंट थीटा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स। अब टेंजेंट थीटा तो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये होता है 1 अपॉन कोस थीटा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, थीटा। और दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, अब थीटा की वैल्यू वापस लेंगे तो पहले ए स्क्वायर भाग में आएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब डेरिवेटिव करेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, टेंजेंट इनवर्स का होगा 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर 4 इंटू डेरिवेटिव x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का, a की पावर 4 एलसीएम आएगा ऊपर चला गया, a रेज टू पावर 4 प्लस x रेज टू पावर 4, यहाँ पर 1 अपॉन a स्क्वायर एज ए कोफिशिएंट है, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। अब a स्क्वायर से दो पावर तो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर x डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर 4 प्लस x रेज टू पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट में, सॉरी फोर्थ था ये, फिफ्थ में चलते हैं बेटा, फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट है y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 3 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 6x। इसको आप सही तरीके से लिखेंगे तो यूँ लिखा जाएगा टेंजेंट इनवर्स 3 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 2x। अब क्लियर फॉर्मूला बन रहा है, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 3 माइनस टेंजेंट इनवर्स 2x। कौन सा रिजल्ट लगा दिया, थोड़ी देर पहले बताया गया था टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, ये तो होता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, और अगर आप माइनस लेते हैं तो यहाँ तो माइनस हो जाएगी, यहाँ प्लस हो जाएगी, ठीक है, तो माइनस का रिजल्ट लग गया। अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान रहे कभी राइट में डेरिवेटिव करते लेफ्ट ना करें, दोनों तरफ किया जाएगा, y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, इसका 1 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर और इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x।
सीधा लिख सकते हैं, लेकिन बता रहे हैं ये तो जाएगा 0। 2x का डायरेक्ट हो गया 2, ये 1 प्लस 4x स्क्वायर, तो रिजल्ट आ गया -2/1 प्लस 4x स्क्वायर। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम इसके 6th पार्ट में। 6th पार्ट है y = टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x। अब ध्यान दे रूट में 1 प्लस x स्क्वायर है, तो एक तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, और दूसरा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। आप कौन से भी सवाल फॉर्मूलेस कर सकते हैं, लेकिन अगर tan पुट करेंगे तो अंदर बनेगा कोट, फिर कोट को tan में बदलना पड़ेगा क्योंकि ग्वाल टेंजेंट इनवर्स। कोट करेंगे सीधा हो जाएगा, इसलिए पुट कर दें x = कोट थीटा। वैसे कर कौन से सीख सकते हैं, तो y = टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा। टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। अब साइन कोस में तोड़ दें इनको। टेंजेंट इनवर्स ये तो हो जाएगा 1/sin थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है। टेंजेंट इनवर्स एलसीएम आ जाएगा आपके पास है साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। अगर आप tan पुट करते तो ऊपर बनता साइन, नीचे कोस, और जब 1 के साथ प्लस माइनस में साइन आए तो उसको कोस में चेंज करना पड़ता है, आपको पता है, ये और चेंज करना पड़ता। अब डायरेक्ट हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिखो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा। ये हुआ टेंजेंट इनवर्स है टेंजेंट थीटा बाई 2। अगर बाहर कोट इनवर्स होता तो उसको हम चेंज कर देते। ठीक है, तो अब आ जाएगा थीटा बाई 2 यानी कि 1/2 इंटू थीटा, 1/2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोट इनवर्स x। और अब डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy/dx, 1/2 यूं का यूं, कोट इनवर्स x का हो जाएगा -1/1 प्लस x स्क्वायर। बस बेटा यही इसका रिजल्ट है। अब चलते हैं इसके 7th पार्ट में। 7th पार्ट देखिए, y = कोट इनवर्स x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। वही दो फॉर्मूले, 1 के साथ प्लस में स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा तो होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसलिए आप इस स्क्वायर को देखते हो और प्लस को देखते हो, माइनस में स्क्वायर हो तो साइन या कोस, 1 के साथ प्लस में स्क्वायर हो तो टेन या कोट। तो पुट कर दें x = कोट थीटा, y = कोट इनवर्स कोट थीटा प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट इनवर्स ये हो जाएगा कोट थीटा प्लस हो जाएगा कोसिकेंट थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। कोट इनवर्स कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोसिकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा। कोट इनवर्स एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस 1। अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं, 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिखोगे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कोस से एक कोस भी कैंसिल हो जाएगा, तो कोट इनवर्स कोट थीटा बाई 2। अगर 10 बनता तो इसको हम चेंज करते। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू थीटा, 1/2 थीटा की वैल्यू वापिस रखेंगे तो कोट इनवर्स x, और अब डेरिवेटिव कर दें,
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा dy अपॉन dx, और 1/2 एज ए कोफिशिएंट है, कोट इनवर्स x का हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर। क्लियर बेटा? ये था 6th क्वेश्चन का 7th पार्ट। अब चलते हैं इसके 8th पार्ट में। 8th पार्ट में क्या बोलता है? y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर। कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस, इसको 2x का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और अब पुट कर दो 2x इज इक्वल टू कोस थीटा या साइन थीटा, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो तो कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स कोस थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये तो जाएगा थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स, ये हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन को कोस में चेंज करना पड़ेगा, 2 कोस इनवर्स कोस 90 माइनस थीटा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स कोस कैंसिल हो गया, π/2 माइनस थीटा, थीटा प्लस पाई माइनस 2 थीटा, तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोस इनवर्स 2x, और अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव तो हो जाएगा dy अपॉन dx, और भाई पाई का डेरिवेटिव 0 माइनस कोस इनवर्स प्लस माइनस प्लस हो जाएगी 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x। तो आपके पास 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, और ये रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये था बेटा इसका 8th पार्ट। अब चलते हैं 9th पार्ट में। 9th पार्ट है, लेट y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स। पहले अलग अलग करेंगे, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स, यहाँ हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये दोनों टर्म कैंसिल होगी, आपके पास बचा टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2। अब डेरिवेटिव कर दें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का तो हो जाएगा dy अपॉन टेंजेंट इनवर्स का करके फिर एंगल का 1 का भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स के हिसाब से करके 2 का भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो क्या रिजल्ट आ गया 0। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के 2 फॉर्मूले बने हैं, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y। ये आपके पास हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 7th में। 7th क्वेश्चन को बेटा नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, फिलहाल यहीं तक करते हैं, और हर क्वेश्चन को बिल्कुल साफ और सुंदर करें। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा डिस्कस करें, पूछें, ठीक है। ओके, थैंक यू। और बेटा जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स हैं सारे के सारे बहुत अच्छे से याद हो, चाहे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हो और चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स बिल्कुल आपके टिप्स होने चाहिए। साथ के साथ वो रिजल्ट्स लिखे जा रहे हैं, साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कोस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, टेन 2 थीटा,
साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी। इस तरीके से बेटा जितने भी रिजल्ट 11th में आए हुए हैं और मैथ्स में भी दे रखे हैं, जहाँ पे लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई थी ना उसके जस्ट बाद जहाँ 7.3 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल स्टार्ट होते हैं वहाँ पर दे रखे हैं सारे के सारे। ठीक है, उनको बहुत अच्छे से याद करें। ओके, थैंक यू।